So the first question, the concept of dignity has been invoked by Supreme Court in several cases of law but not in a uniform manner. Analyze. The concept of dignity has been invoked by Supreme Court in several cases of law but not in a uniform manner. एनालाइज करना पड़ेगा जो कोर्ट में अभी डिग्निटी हुआ है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का सेवरल केसेस के बारे में बोलना है, तो केसेस ऑफ लॉ बट नॉट यूनिफॉर्मली मैनर यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, तो इसके बारे में एनालाइज करना है आपको, ठीक है। तो अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा, तो हम देखेंगे यहाँ पर अच्छा से आंसर। देखिए हाँ, ये है आंसर अच्छा सा, तो इसको हम देखेंगे, ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, देखिए जुडिशियरी बीइंग अच्छा देखिए, जुडिशियरी बीइंग द थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी plays a key role in assuring the constitutional values like dignity। तो यहाँ पर देखिए जुडिशरी एक बहुत ही अच्छा थर्ड पिलर है डेमोक्रेसी के अंदर, तो बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं इन एज्यूमिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। उनका वैल्यू भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू रहते हैं, लाइक डिग्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, वो देखते हैं टू द सिटीजन का इक्वलिटी लिबर्टी को देखते हैं। हाउएवर द टर्म डिग्निटी इज इंटरप्रेटेड डिफरेंट इन रिसेंट जजमेंट। तो डिग्निटी को यहाँ पर इंटरप्रेट किया गया है रिसेंट जजमेंट में, एंड यहाँ पर पुशिंग ऑफ देखिए सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। देखिए इन दिस जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट किया है डिग्निटी एज एब्सोल्यूट एंड द सेक्सुअल माइनॉरिटीज एलजीबीटी कम्युनिटी का ऊपर उन्होंने बोल रहा है हैज़ द राइट to privacy and with dignity under आर्टिकल 21। तो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी के बारे में बोलना है, एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ जो सेक्सुअली उनको हैरेसमेंट किया जाता है, तो राइट टू प्राइवेसी होते हैं, राइट टू प्राइवेसी एंड लाइफ विथ डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 का बात किया जा रहा है। इट सेट सोशल एंड मोरलिटी कैन नॉट ट्रायम्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी। देखिए एक क्या कहते हैं ना, सोशल मोरलिटी कैन नॉट ट्रायम्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी। तो सोशल मोरलिटी है जो ये बोलते हैं, सोशल मोरलिटी के साथ आप नहीं कह सकते ट्रम्प। सो इट सेट सोशल मोरलिटी कैन नॉट ट्रम्प कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी। सोशल मोरलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी को ट्रम्प नहीं कर सकते। तो सेक्शन 497 की भी बात बोल रहा है, 377 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी। भाटी एडल्ट्री, यहाँ पर एडल्ट्री का बारे में बोल रहा है, इट लुक एडल्ट्री out from the criminal junction के बारे में बोल रहा है, jurisdiction criminal jurisdiction के बारे में बोल रहा है कि it uphold the values under article 15, 14 and 21। इसके बारे में इस आर्टिकल को भी अपहोल्ड कर रहा है, and said women have equal dignity and freedom of individual freedom and it's so women का भी डिग्निटी है एंड इसका फ्रीडम है, तो उसके बारे में बोल रहा है। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ दैट ऑफ मैन की तरह इनका भी वुमेन का भी फ्रीडम है। तो यहाँ पर सेक्शन 497 का भी बोल रहा है, तो अंडरमाइंड द डिग्निटी ऑफ वुमेन बाय मेकिंग देम तो एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ देयर हस्बैंड। तो प्राइवेट वुमेन को हस्बैंड प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरफ से देखते हैं। हियर ही ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन डिग्निटी एज एब्सोल्यूट। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, डिग्निटी एज एब्सोल्यूट। एंड सबरीमाला वर्डिक्ट के बारे में आपको बोलना है, तो अगेंस्ट बैन ऑफ वुमेन एंट्री। तो यहाँ पर सबरीमाला में वुमेन के एंट्री के बारे में बोलना है, जो अगेंस्ट है आर्टिकल 14, 15 एंड 19 एंड 21। तो वहाँ पर वुमेन नहीं एंटर कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात नहीं है, बिकॉज देयर एंट्री इज बिलीव टू अफेक्ट द सेलिबेसी ऑफ द डायटी। They are also seen as white people who are not capable and of taking severe penance। Here too Supreme Court views dignity as absolute।
तो आधार वर्डिक्ट के बारे में बोलना है। सो यहाँ पर कोर्ट ने आधार के ऊपर भी बोला है। तो अपहोल्ड डिग्निटी विथ सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के बारे में बोलना है। एंड तो here court made a major judgment, a judgment with some reasonable restrictions on privacy. It made Aadhaar mandatory for getting subsidy के लिए भी आधार मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट, ये अच्छा बात नहीं है। एंड फॉर एंजॉइंग बेनिफिट्स अंडर द पब्लिक सेक्टर स्कीम्स हियर द कोर्ट अपहोल्ड डिग्निटी विथ सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो पुट्टासामी जजमेंट हियर द कोर्ट पुट्टासामी जजमेंट के बारे में बोल रहे हैं। देखिए upheld, so यहाँ पुट्टासामी केस upheld dignity as absolute and made it a fundamental rights under article 21 में। and by analyzing case by case it is clear that the court do not interpret dignity, तो court interpret नहीं कर रहा है dignity in a uniform manner में, court नहीं interpret कर रहा है। it changes the concept according to the circumstances, ये change कर रहा है concept according to the circumstances on constitution is a living document। तो constitution एक living document है। the change has been brought accordingly and the court is moving in the right direction। court right direction में जा सकते हैं। वो constitution को भी थोड़ा सा अगर अपडेटेड और चेंज किया करे तो किया जा सकता है। तो ये बोलना है सुप्रीम कोर्ट का। तो थैंक यू।